Good morning, student. My name is Vijayan Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 11. Now today topic is festivals, dresses and food. बच्चों, आज हम आपको भारत के प्रमुख त्योहारों और भारत में पहने जाने वाले विशेष परिधानों और वहाँ के खान पान के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि भारत में जिस तरह से विविधताओं का भरा हुआ देश है उसमें अलग अलग प्रकार के लोगों का रहन सहन, अलग अलग प्रकार का खान पान और अलग अलग त्योहारों को मनाया जाता है। तो आपको इस पैरा में आपको विस्तार से इन सभी बातों का पता लगेगा। नाउ फेस्टिवल्स, इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, पीपल फ्रॉम द मैनी रिलीजियस लिव हियर। तो भारत को जो है विविधता की भूमि कहा जाता है। लैंड ऑफ डाइवर्सिटी मीन्स विविधता की भूमि, ठीक है। पीपल्स फ्रॉम मैनी रिलीजियस लिव हियर, और भारत में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑन द डिफरेंट ओकेजन। तो विभिन्न अवसरों पर जो है अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। भारत में रिलीजियस वे त्यौहार होते हैं जैसे कि रिलीजियस, नेशनल और एंड रिलेटेड टू सीजन। तो कुछ ऐसे अवसर होते हैं जैसे धार्मिक हैं, राष्ट्रीय अवसर होते हैं जिन पर, या फिर ऋतुओं से संबंधित ऐसे अवसर होते हैं तो जिन पर हम विभिन्न कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि दशहरा, दिवाली, दुर्गा पूजा, काली पूजा, गुरु पर्व, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ईद, मुहर्रम, गुरु पर्व, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, गुड फ्राइडे एंड क्रिसमस आर सम ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो ये ऐसे कुछ धार्मिक त्यौहार हैं जो भारत में मनाए जाते हैं। बसंत पंचमी एंड होली आर फेस्टिवल्स टू वेलकम द स्प्रिंग सीजन। तो बसंत के आने पर ये जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो मुख्य रूप से बसंत पंचमी और होली है, जो बसंत ऋतु का स्वागत करते हैं, ठीक है। बैसाखी इन पंजाब में मनाई जाती है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, और ओणम जो है केरला में मनाया जाता है। बिहू इन असम में मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। एंड हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स है ये। तो ये जो जितने भी फेस्टिवल हैं जो फसल पकने पर मनाए जाते हैं, आप जब फसल पकती है तो किसान खुश होते हैं, तो वो जो है अपनी खुशियों को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो त्यौहार हैं जैसे कि बैसाखी है, पोंगल है, ओणम है और बिहू, ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल माने जाते हैं, यानी कि फसली त्यौहार। मैनी स्पेशल फूड आइटम्स, ट्रेडिशनल क्लोथ एंड रीजनल सॉन्ग्स आर लिंक्ड विद देयर फेस्टिवल। तो बहुत सारे जो है खाद्य पदार्थ त्योहारों पे बनाए जाते हैं, है ना। और बहुत तरह तरह के जो अलग अलग स्टेट में कुछ परंपरागत कपड़े होते हैं, कुछ परंपरागत परिधान हैं जिन्हें वो विशेष त्योहारों पर पहनते हैं। इसके अलावा कुछ जो है रीजनल सॉन्ग भी होते हैं, क्षेत्रीय गाने होते हैं, गीत होते हैं। गीत संगीत का भी जो है प्रचलन है हमारे भारत में। तो भिन्न त्योहारों को लोग अपने अपने ढंग से सेलिब्रेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रेसेस। ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ्स आर ए पार्ट ऑफ आवर रिच हेरिटेज। जो परंपरागत भारतीय परिधान है वो हमारी जो है समृद्ध विरासत का एक हिस्सा है। इंडियन क्लोथ्स वेरी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के परिधान पहने जाते हैं। मैन एंड वुमेन लिविंग इन सिटीज़ यूजुअली वियर द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ देयर स्टेट ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक फेस्टिवल एंड मैरिज। तो आप अक्सर जो है त्योहारों पर या शादी ब्याह में अलग अलग स्टेट की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनते हैं। देख सकते हैं कुछ पिक्चर दी गई हैं, जैसे कि राजस्थानी महिलाएं हैं किस तरह का ये परंपरागत वस्त्र पहने हुए हैं, या ये गुजरात का कोई जो व्यक्ति है, आप देख सकते हैं कि किस तरह के परंपरागत कपड़े पहने हुए हैं। तो कुछ हर भारत में हर स्टेट के अपने अलग अलग जो है परंपरागत परिधान होते हैं जिन्हें वो त्योहारों पर या फिर शादी ब्याह में पहनते हैं। द साड़ी इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ इंडियन वुमेन। महिलाओं के लिए जो साड़ी होती है वो भारत के में परंपरागत परिधान मानी जाती है। वुमेन्स इन राजस्थान एंड गुजरात वियर कलरफुल लहंगा चोली पहनती हैं।
राजस्थान और गुजरात की महिलाएं जो है वो रंग बिरंगी जो है लहंगा चोली और ओढ़नी जो सिर पर जो डाली जाती है चुनरी, इस तरह के परिधान पहनती हैं। जम्मू कश्मीर वुमेन वियर इन लॉन्ग कुर्ता कॉल्ड फिरन। तो जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं हैं वो एक लंबा कुर्ता पहनती हैं जिसे फिरन कहा जाता है, फिरन। ठीक है। इन असम वुमेन्स वियर टू पीस साड़ी कॉल्ड मेखला चादोर। ठीक है। तो असम में जो है महिलाएं टू पीस साड़ी पहनती हैं जिसे कहा जाता है मेखला चादोर। ठीक है। मैन लिविंग इन स्मॉलर टाउन्स एंड विलेज वियर धोती कुर्ता। तो जो पुरुष होते हैं गांव में या कस्बों में रहने वाले वो धोती कुर्ता पहनते हैं, धोती या फिर कुर्ता पजामा पहनते हैं। एंड लुंगी पहनते हैं। इन तमिलनाडु में ज़्यादातर, आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ के लोग अक्सर लुंगी पहनना पसंद करते हैं। लुंगी इज़ कॉल्ड वेस्टी इन द केरला। लुंगी को जो है केरल में वस्ती कहा जाता है, वस्ती। और इन केरला मुंडू भी कहा जाता है केरल में जो है। सामान्यतः उसे वेस्टी कहते हैं लुंगी को, और वेस्ती, और केरला में से मुंडू कहा जाता है। इन गुजरात एंड राजस्थान मेंस वियर डिफरेंट स्टाइल ऑफ शॉर्ट कुर्ता एंड धोती। गुजरात और राजस्थान में जो पुरुष होते हैं वो शॉर्ट कुर्ता धोती पहनते हैं। इन सम पार्ट ऑफ इंडिया लाइक पंजाब, अगर आप भारत के कुछ हिस्सों की बात करें जैसे कि पंजाब है, राजस्थान है, मैन वियर ए टर्बन और पगड़ी। तो जो पुरुष होते हैं वो अपने सिर पर ऑन देयर हेड, वो अपने सिर पर क्या है पगड़ी बांधते हैं। अगर हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे कुछ स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पुरुष जो है सिर पर पगड़ी बांधना पसंद करते हैं। ईच ट्राइब्स ऑफ नागालैंड हैज़ इट्स ऑन स्पेशल डिज़ाइन ऑफ शॉल्स। अगर आप नागालैंड की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ के जो पुरुष हैं वो कुछ विशेष प्रकार की बनी हुई डिज़ाइन की जो शॉल होती है उसे ओढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है। फूड, अब बात आती है खान पान की। तो किस तरह का खान पान है भारत के अंदर? ए लार्ज वेराइटी ऑफ इंडियन फूड इन द पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज। ये हमारी विरासत में शामिल है। बहुत सारे खान पान में भी बहुत सारी विविधता आपको देखने को मिलेगी और ये हमारी विरासत का हिस्सा है। ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ स्पेशल फूड आइटम। अगर आप प्रत्येक राज्य की बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ विशेष खाद्य पदार्थ होते हैं जो हर राज्य में अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो नॉर्थ इंडिया राजमा चावल, छोले भटूरे एंड पनीर आर वेरी पॉपुलर। तो ये जो अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो राजमा चावल, छोले भटूरे और पनीर जो है बड़े लोकप्रिय हैं, खाद्य पदार्थ हैं। इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अगर पूर्व की ओर बात करें, पूर्वी भाग की भारत के, फिश करी एंड द राइस इज़ मोस्ट पॉपुलर। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो फिश करी और चावल जो है बड़ा लोकप्रिय खाद्य पदार्थ हैं। इन द साउथर्न स्टेट, अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वहाँ इडली, डोसा, वड़ा एंड सांबर एंड रसम एंड अप्पम आर पॉपुलर फूड आइटम्स। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो इडली, डोसा, वड़ा, ये सभी जो है बड़े लोकप्रिय खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश इज़ फेमस फॉर हैदराबादी बिरयानी के लिए प्रसिद्ध है। हैदराबादी बिरयानी आप लोगों ने खाई भी होगी कभी कभी, अलीगढ़ में भी मिलती है। राजस्थान फॉर दाल भात चूरमा। राजस्थान में दाल भात और चूरमा जो है बड़ा लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। ठीक है। गुजरात फॉर थेपला, ढोकला, कांडवी एंड महाराष्ट्र में बड़ा पाव और उपमा जो है बड़ी लोकप्रिय जो है खाद्य पदार्थ हैं। ए वैरायटी ऑफ स्वीट्स इन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन फूड। अगर आप मिठाई की बात करें तो वो भी भारतीय खान पान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बंगाल इज़ अ फेमस फॉर स्वीट्स। बंगाल जो है मिठाई के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। लाइक जैसे कि रसगुल्ला एंड संदेश एक मिठाई होती है और रसगुल्ला जो है बड़ा प्रसिद्ध है बंगाल का। गाजर का हलवा इज़ अ फेमस डिज़र्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया
सॉरी डेसर्ट, फेमस डेसर्ट है उत्तर भारत की गाजर का हलवा। अक्सर अब समय है लोगों के घरों में गाजर का हलवा बनता रहता है। ठीक है, उत्तर भारत में बड़ा जो है फेमस आप कह सकते हैं मिठाई है। कुल्फ़ी फालूदा इज़ अनदर इंटरेस्टिंग डेसर्ट, सॉरी मैं बार बार डेसर्ट, ठीक है। कुल्फ़ी फालूदा इज़ अनदर इंटरेस्टिंग डेसर्ट इन उत्तर प्रदेश। कुल्फ़ी फालूदा भी एक अलग जो है आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। पायसम्स इज़ डिलीशियस साउथ इंडियन डेसर्ट। ठीक है, पायसम जो है वो भी जो है एक मिठाई है साउथ इंडिया की। ठीक है, कुल्फ़ी फालूदा नॉर्थ इंडिया और जो है पायसम जो है साउथ इंडियन की एक मिठाई का प्रकार है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको भारत की आर्ट और क्राफ्ट के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।